दोनों ही टीमों के पास बेहतरीन खिलाड़ी है। एक तरफ शुभम जैसे होनहार युवा खिलाड़ी हैं लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की अगर बात करते हैं, शुभम एक उभरते सितारे के रूप में बिल्कुल कहा जाएगा कोलचित की टीम में परफॉर्मेंस करते हुए। तो चलते हैं, मैच की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए हेमंत, सलामी बल्लेबाज के रूप में विकेटों के बीच में दीपक और उनका साथ देने उतरे हैं मोहन। इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई 10 से 15 कदमों के रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं गेंदबाज हेमंत। प्लीज बी फास्ट गाइज, हमें और भी मैचेस कराने हैं, आपका समय शुरू हो चुका है। मैच की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद के समय के अनुसार आपका यहाँ पर टाइम दिया जाएगा और उस टाइम के अनुसार यानी 11 मिनट 25 मिनट का आपको समय दिया गया है। 2:11 में मैच की शुरुआत हुई है। इसी बीच पहली गेंद लो फुल टॉस गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर रन आउट के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ खुद कप्तान आउट होकर पवेलियन के लौटते हुए एक बड़ा हादसा घटता हुआ, एक बड़ी स्ट्रेटेजी होती हुई और एक होनहार बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन के लौटता। मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। बिल्कुल, क्रिकेट के माध्यम से अगर कहा जाए तो बिल्कुल क्रिकेट में संभलना हम भी जानते थे, क्रिकेट में संभलना हम भी जानते थे। ठोकर उस पत्थर से लगी जिसे हम अपना मानते थे। बिल्कुल नॉन स्ट्राइक हैंड पर जो खिलाड़ी थे उनके माध्यम से यहां पर ठोकर लगती हुई रनआउट के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ, एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई बिना खाता खोले पवेलियन के लौटते हुए रनआउट के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ पहली सफलता टीम को जरूर यहां पर मिलती हुई गेंदबाजी की टीम पर। अगर बात की जाए, हेमंत जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, एक होनहार ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। पहली गेंद पर रनआउट के रूप में विकेट हासिल किया है। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं विकेटों के बीच में। संजय को मौका दिया गया है, छोटे से कद के हैं लेकिन विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। हेमंत अपने बॉलिंग मार्ग पर सज्ज होते हुए सामना करने के लिए तैयार। इस प्रतियोगिता में पहली बार संजय हेमंत का फील्डिंग की बिल्कुल देख सकते हैं, दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर फील्डिंग की अगर बात की जाए तो एक खिलाड़ी डीप मिड ऑन और एक डीप मिड विकेट की दिशा में हवाएं पूरी तरीके से बल्लेबाजों का साथ देती हुई और इसी बीच हेमंत फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग से निकलते हुए। शॉर्ट पिच गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, जोरदार अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी नजर आती हुई, नजदीकी मामला हो सकता था। जोरदार अपील की लेकिन अपील को नकारा हमारे अंपायर राजेश ने। बिल्कुल अपील जब करते हैं तो मेन अंपायर की तरफ नहीं, इनर एज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी गारंटी अंपायर मेन अंपायर देते हैं। आप स्क्वायर लेग अंपायर से क्यों अपील करते हो, ये चीज कुछ समझ में नहीं आती हुई। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार हेमंत अपने बॉलिंग मार्ग से निकलते हुए इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया, पॉइंट और कवर के बीच में से खेला गया स्ट्रोक, गेंद तेज गति से बाउंड्री लाइन की तरफ निकलती हुई 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका। फार चेंडू जातोय 4 धावांसाठी, अतिशय चांगला फटका होता. पण बघितलं कव्हर आणि पॉइंटच्या मध्ये जो गॅप होता, गॅप मध्ये एक चांगला पंच शॉट खेळला होता फलंदाज संजय. बिल्कुल देख सकते हैं पॉइंट और कवर के बीच में काफी बड़ा गैप रखा था और उस गैप का फायदा यहां पर बल्लेबाज ने उठाया और काफी करारा चौका जड़ा है. इस बार फील्डिंग में थोड़ी सी फेरबदल, शॉर्ट मिड ऑन के जो खिलाड़ी हैं उन्हें चेंज कर बिल्कुल देखा जा सकता है कि एक्स्ट्रा कवर और कवर के भी बिल्कुल कवर्स पे लगाया जा रहा है और यहां पर जो खाली जगह थी उसे भरो का अब तक के दृश्य दिखता हुआ. ऑफ साइड की व्यू रचना देख सकते हैं, एक खिलाड़ी थर्ड मैन की दिशा में, एक पॉइंट, एक कवर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ. इसी बीच ये गेंद, इस बार ये गेंद मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, हाथों से गेंद छटकती और छूटती हुई. 2 रनों का इजाफा यहां पर बल्लेबाजों को मिलता हुआ. बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज संजय को. आसानी के साथ गेंद को फील्ड कर सकते थे, कैच को लपक सकते थे, लेकिन नाकामयाबी हाथ लगती हुई. निश्चितच असं वाटलं होतं की सहज सोपा झेल टिपला जाईल, मात्र एक सोपा झेल सुटला जातोय वाईड विकेटच्या दिशेने आणि एक जीवनदान मिलते फलंदाजाला. इस बीच ये गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर पंच करने का प्रयास, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया. 1 ही रन से संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं. अगर पित्तू जो कि कीपिंग कर रहे हैं, हर
कैच लपकते हैं तो मोहम्मद वारिकर साहब की तरफ से हर कैच पर 50 रुपए की इनामी राशि। क्या बात है, यह है मोहब्बत, यह है प्यार। हर कैच पे 50 रुपए अपने दोस्त के लिए यहां पर रखे हैं मोहम्मद भाई ने। तो चलते हैं फिर से एक बार मैच की तरफ रुख करते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 8 रन हो चुके हैं, एक गेंद अभी भी आना शेष है। पावर प्ले का बंधन अब तक के जारी है, पावर प्ले का सर्कल अभी भी जारी है। एक गेंद का सामना करने के लिए तैयार फिर से एक बार बल्लेबाज। इस बार बड़ा शो करने की चाह जताई थी, क्लीन बोल्ड, विकेट का पतंग होता हुआ हेमंत के पक्ष में एक और विकेट गिरती ओव्हर पिच डिलिव्हरी बॅकफुटला जाऊन मारण्याचा प्रयत्न आणि त्रिफळाची चिरुपेने फलंदाज बाद होतोय. आणि ज्यावेळेस तुम्ही ओव्हर पिच डिलिव्हरी पडलेली त्यावेळेस तुम्ही फ्रंट फुटला जाऊन मारणं गरजेचं, बॅकफुटला जाल तर ह्याच प्रकारचं दृश्य दिसेल. बिल्कुल यहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, सिर्फ 8 रन खर्च किए हैं। अगर लगातार पित्तू अगर 2 कैच पकड़ते हैं तो मोहम्मद भाई की तरफ से यहां पर इनामी राशि रखी गई है 500 ना भाई, 500 रुपए की इनामी राशि। क्या बात है, चलिए 500 तो 500। यस, मोहम्मद भाई की तरफ से 2 कैच अगर पित्तू लपकते हैं तो 500 रुपए की इनामी राशि। 8 रन हो चुके हैं। 8 रन का अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत की थी रविंद्र जडेजा ने 8 फरवरी 2009 को, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। चलते हैं मैच की तरफ रुख करते हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन, गेंदबाजी की जिम्मेदारी विपुल के हाथों में सौंपी गई है। एक बेहतरीन गेंदबाज, इस गेंदबाज की गेंदबाजी देखिए जरूर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा ये एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनके पास क्षमता है, क्वालिटी है, वैरायटी है, हर तरीके की गेंदबाजी करने में माहिर। देखते हैं क्या हवा के ऑपोजिट गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल कहा जाएगा कि अब यहां पर बल्लेबाजों का अगर बल्ला चला तो गेंद बिल्कुल आपको हवाई यात्रा करती हुई नजर आएगी। तो देखना यह है क्या विपुल रनों को रोकने में कामयाब हो पाते हैं। जिस तरीके से हेमंत ने गेंदबाजी की है, क्या उनके लाइन मार्क पर ये गेंदबाजी कर पाते हैं। फील्डिंग यूनिट टीम, आपको ये चीज हम अब कमेंट्री माध्यम से आपको बताते हुए चल रहे हैं कि आपने सिर्फ 6 मिनट खर्च किया है अपनी पहली ओवर की समाप्ति में। आपने 6 मिनट जाया किया है अपनी पहली ओवर की समाप्ति में। अगर आप ज्यादा समय लोगे तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। हेलो, माइक बंद, माइक बंद। हेलो 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 हेलो, माइक चेक। हेलो हेलो, 6 मिनट आपने वेस्ट किए हैं। पैकर स्पोर्ट्स वर्तक नगर, अगर 25 मिनट में आपने अपनी इनिंग की समाप्ति नहीं की, दोपहर के वक्त आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, नो मैन लैंड पर गेंद गिरती हुई, जब तक के डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी दौड़ कर आकर गेंद को फील्ड करते। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, 1 रन से ही संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। बघितलं पण मोडलं होतं शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेने चेंडूला एक धाव पूर्ण करतात. एक धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 9 या धावसंख्येवर. निश्चितच वेळेबद्दल सहकार्य करायचं आहे तुम्हाला. फक्त 25 मिनिटाचा वेळ दिलेला आहे ही 5 षटकं पूर्ण करण्यासाठी. बिल्कुल गेंद को फील्ड किया था शॉर्ट स्क्वायर लेग पर जाकर महेश ने, जिन्हें एफबी बॉय के नाम से जाना और पहचाना जाता है। एफबी पर काफी फोटो शेयर्स करते हैं अपनी, और लाइक और कमेंट के लिए अपील भी करते हैं। बिल्कुल इस तरीके के खिलाड़ी भी इनके पास मौजूद हैं, और बाकी वाकई में काबिले तारीफ ये टीम है। जितनी तारीफ की जाए दोनों ही टीमों की उतनी कम होगी। कम समय में ज्यादा क्रिकेट का अनुभव दोनों ही टीमों के पास मौजूद है। युवा खिलाड़ी भी इनके पास मौजूद है, तो बिल्कुल उसी तरीके से सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद हैं। चलते हैं मैच की तरफ रुख करते हैं। अगली गेंद लेकर तैयार विपुल। इसी बीच ये गेंद इस बार फ्रंट फुट पर निकलने पर मजबूर कर दिया था। गेंद को आसानी के साथ कीपर पित्तू ने रिसीव किया और स्टंपिंग किया, और पहला बड़ा विकेट हाथ लगता हुआ बिल्कुल कहा जाएगा।
खेळण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने, मात्र अतिशय चांगलं यष्टीरक्षण यष्ट्यांच्या मागे करतोय पित्तू आणि यष्टीच्या चिरुपेने हा फलंदाजाला बाद करतोय. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कहा जाएगा. टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकलती हुई, बल्लेबाज फ्रंट फुट पर निकल गए, मानो जिस तरीके से कहा जाएगा कि पूरी तरीके से पॉपिंग क्रीज से बाहर निकल गए थे. रिवर्स रिटर्न आने का मौका नहीं दिया. यहां पर कीपर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को रिसीव कर स्टंपिंग किया. काबिल तारीफ स्टंपिंग के माध्यम से अगर बात की जाए तो बिल्कुल पित्तू द्वारा एक विकेट जरूर स्टंपिंग के रूप में लगता हुआ मिलता हुआ और स्कोर थमा हुआ 9 रनों पर. इस बीच ये गेंद थोड़ी सी गति में परिवर्तन किया था, चेंज ऑफ पेस करने का प्रयास था. बल्लेबाज जो कि नए बल्लेबाज आए थे, बल्ले को स्विंग किया, लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं. कीपर के हाथों से गेंद टकराकर शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया. बिल्कुल दोनों ही बल्लेबाजों ने, जब तक कि गेंद को रिसीव करके थ्रो किया जाता. अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार विपुल सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग स्थान पर. इसी बीच ये गेंद इस बार फ्लिक किया है, गेंद जा रही है शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में. खिलाड़ी महेश, जिन्हें प्यार से माया कहा जाता है, वहां पर खड़े थे, गेंद को फील्ड किया. 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं. सिंगल से अब यहां पर रनों की जो रन संख्या है उसे तेज करने की मुहिम में दोनों ही बल्लेबाज नजर आते हुए स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं. तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 2 आंकड़ों में 10 रन, 11 रन माफ कीजिएगा. इस बार ये गेंद बल्लेबाज को बीट कराते हुए, बहुत ही बढ़िया टाइम जिसे कहा जाता है टाइमिंग मिस्टेक करवाते हुए, बल्लेबाज बल्ले को पहले स्विंग करते हुए गेंद पीछे से डिलीवर होती हुई और आसानी के साथ गेंद को डॉट किया. विपुल की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए. इसी बीच ये गेंद इस बार मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में कैच करने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया पॉइंट के खिलाड़ी ने. 1 रन जरूर पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं. इसी के साथ 2 ओवरों की समाप्ति होती हुई, 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 2 आंकड़ों में 12 रन हो चुके हैं. लखन जाधव आपल्याला समालोचन कक्षामध्ये यायचंय. लखन जाधव 2 षटकर टाकण्यासाठी जवळजवळ 12 मिनिटाचा वेळ घेतलेला आहे. भरपूर वेळ घेताना दिसतात आपल्याला. बिल्कुल यहां पर अगर टाइमिंग की बात करें, अगर आपने समय का आदर और सम्मान नहीं किया तो आपको पेनल्टी का हर्जाना जरूर मिलेगा. 12 रन हो चुके हैं और 12 रन के साथ साथ आपने 12 मिनट यहां पर गवाए हैं. अगर आपने इससे ज्यादा और समय लगाया, 25 मिनट में आपने अपनी इनिंग की समाप्ति नहीं की, तो फिर आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है. 12 रनों के साथ साथ यहां पर अब गेंदबाजी में भी थोड़ा सा फेरबदल देखने मिल रहा है. तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज विजय. 12 रन के इतिहास की अगर बात करें तो कल ही हमने बताया था महेश हेमंत जी के 12 रन के साथ साथ 12 जनवरी के दिन 1964 को भारत के स्पिन गेंदबाज बापू नाडकर्णी ने चेन्नई के मैदान पर इंग्लैंड के विरुद्ध जो कि 21 मैडन ओवर किए थे और उस मैच में बापू नाडकर्णी ने 32 ओवर में महज 27 रन देकर 5 विकेट चटके थे. अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज विजय अपने बॉलिंग मार्ग पर सज्ज होते हुए. इस बीच ये गेंद शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, बैकफुट पर अटकर पंच किया, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, बहुत ही बढ़िया कैच विपुल के हाथों में सौंप कर आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हुए बल्लेबाज कुणाल. अपनी तो जैसे तैसे असा झेल टिपताना नक्कीच कॉलिंग करणं अतिशय आवश्यक असतं. टिवरीची एक स्पर्धा होती याच वर्षी. तेजस हा पौषमात्र भाईंदरपाडा संघाचा खेळाडू होता. अशाच प्रकारचा झेल घेण्यासाठी 2 खेळाडू तिथे आले होते आणि नक्कीच तिथे एक मोठी धडक बसली होती दोन्ही खेळाडूंना आणि दोन्ही खेळाडू नक्कीच तिथेच बेशुद्ध पडले होते. मात्र अशा प्रकारचं क्रिकेट ज्यावेळेला खेळतात त्यावेळेला नक्कीच तुमचं कॉलिंग महत्त्वाचं असतं. बिल्कुल एक दूसरे को कॉल देकर खेलना जरूरी होता है. इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज. इस बार तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी. गति पर बिल्कुल कहा जाएगा कि नियंत्रण नहीं रख पाए, दिशा से काफी ज्यादा गेंद को बाहर किया. वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ. अगली गेंद लेकर फिर से सज्ज होते हुए विजय. अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, एक गेंद पर 1 रन खर्च कर. इस बार ये गेंद फिर से एक बार दिशा से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ.
वाइड यानी अतिरिक्त रनों में रन संख्या को तेज करने का सबसे सरल उपाय कहा जाएगा, वो भी गेंदबाजी की गलती के माध्यम से मिलती हुई एक एक रन की चूक, एक एक रन से आगे बढ़ता हुआ स्कोर। इसी बीच ये गेंद इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और हाथों से कैच छटका और छूटा। दूसरे रन के लिए दौड़ लगती हुई, नजदीकी मामला हो सकता है, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास लेकिन नाकामयाबी उसमें भी लगती हुई। और यहां पर एक गेंद पर दो जीवनदान, पहले तो बल्लेबाज को जीवनदान, 2 रन के लिए दौड़ते हुए नॉन स्ट्राइक हैंड के बल्लेबाज को जीवनदान, 2 रनों का इजाफा होता हुआ इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड पर स्कोर अब तक का दर्शाता हुआ 16 रन। मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर तेलही गेलं, तुपही गेलं आणि धुपाटणंही गेलं। बिल्कुल इस बीच ये गेंद हवा में थर्डमैन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की है कमलेश ने। कमलेश जो कि इस टीम को लेकर चलते हैं, इस टीम के सभी सितारों को एकजुट करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है और इस टीम के कर्ता धर्ता भी बिल्कुल वही हैं और इनके माध्यम से ये बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में टीमें प्रवेश करती हैं और ये खुद भी एक बड़ा टूर्नामेंट रखते हैं हर साल वर्तक नगर में। तो चलते हैं मैच की तरफ, फिर से एक बार रुक करते हैं। विजय एक अनुभवी गेंदबाज के रूप में जरूर उभर कर आ रहे थे, लेकिन कुछ रन खर्च करने के बाद अपनी लाइन और लेंथ से थोड़े से भटकते हुए जरूर देखने मिला है हमें। अब इस बार सामना करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज अमित की अगर बात करें तो अमित अच्छे बल्लेबाज के रूप में इस सीजन में उभर कर आए हैं, लेकिन इस बार तेज तर्रार गेंद को पहले से ही मन बनाया था, पहले से डिसाइड स्ट्रोक करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद कीपर के दास्तानों में डॉट के रूप में। पित्तू की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया कीपिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहम्मद भाई की तरफ से उनके लिए इनामी राशि भी रखी गई है। इसी बीच ये गेंद इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, जोरदार अपील, गेंद शरीर से जा टकराई थी, एक रन जरूर यहां पर पूरा करने का प्रयास किया। यस, लेग बाइस का इशारा अंपायर राजेश की तरफ से आता हुआ और इस एक रन के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 18 रन हो चुके हैं और बप्पी दा कुछ नए किस्म की चीज ले आए हैं। और इसी बीच तेज तर्रार स्ट्रोक, गेंद हवा से बात करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। देखे जरा किसमें कितना निश्चितच अप्रतिम फटका आता पाहायला मिळतो आपल्याला। षटकार जातोय संजय याच्या बॅटमधून, 6 धावेने संघाची धावसंख्या पोहोचती थी 24 या धावसंख्येवर। इद्रिस पटेल साहब की अगर बात करें तो पहली बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि गोल्डन मैन तो है ही हैं, अब नोट मैन भी बन चुके हैं। गोल्डन मैन इसलिए कहा जाता है इन्हें कि काफी अंग में उनके गोल्ड है, 50 से 60 तोले के आसपास गोल्ड है उनके शरीर पे और इस बार उन्होंने नोटों का भी हार पहन रखा है, ये अच्छी बात है। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, अब देखना है कि इस ओवर में कितने रन जोड़ने में कामयाबी हाथ लगती है और कितने रन बनाने में सक्षम और कामयाब हो पाते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर हेमंत पाटिल जी को, जो कि इस मैच का आने वाली 2 ओवरों का, इस इनिंग का बिल्कुल कमेंट्री करेंगे आपके लिए। और प्लीज वेलकम हेमंत पाटिल। धन्यवाद सैजाद शेख। 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण बघतोय या ठिकाणी कोलशेत संघाची 24 धावा 8च्या सरासरीने वाटचाल करताना दिसतात कोलशेत संघाच्या फलंदाज। आपण पाहतोय रणजित चषक 2017 हॅट्रिकर मध्ये सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। काही प्रेक्षक यूट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in या वेबसाईटवर या क्रिकेटचा आनंद घेताना दिसतात, त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल, इद्रिस पटेल साहब की तरफ से यहाँ पर एक इनामी राशि घोषित की जा रही है। आप देख सकते हैं 2 मालाएं, बड़ी माला 3 6, अगर कोई बल्लेबाज बैक टू बैक लगाता है तो उसे बड़ी माला दी जाएगी और 3 चौके अगर कोई खिलाड़ी लगाता है तो उसे छोटी माला दी जाएगी। बिल्कुल ये प्यार है इनका, ये क्रिकेट के प्रति जो प्यार उभर कर आ रहा है वो दिखता हुआ। वेल्डन इद्रिस भाई, वाकई में आपने क्रिकेट को एक अलग रंग दे दिया है और बहुत ही बढ़िया। विपुल याचा पहिला चेंडू अप्परकट करण्याचा प्रयत्न, मात्र लेड गॅच लागते आणि यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू येतोय आणि हा फलंदाज स्वॉप डिसमिसल बाद। ऐसा पहली बार
बघितलं पण एक चांगला फलंदाज पाहत होतोय अमित. त्याच्या रूपाने नवीन फलंदाज मेघनाथ आपल्याला जाताना दिसतोय. 24 धावा 3 षटकं आणि 1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर आणखीन धावगती वाढवण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे, कारण या मैदानामध्ये जर आपण बघितलं 50 पेक्षा जर जास्त धावा असल्या तर एक चांगला टोटल आपण म्हणू शकतोय. या 5 षटकामध्ये विपुल यांनी याच्या अगोदर एक षटक टाकलं, 12 धावा दिल्या होत्या. यावेळेस फक्त लेट काट केलेल्या चेंडूला तळम्याच्या दिशेने चेंडू शतक्षक चेंडू मागे धावतोय, मात्र चेंडूला अडू शकत नाही. चेंडू जातो सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. मैं हूँ मन मौजी करता हूँ मैं जो वो तुम भी कर. करता हूँ मैं जो वो तुम भी. बघितलं पण काय जबरदस्त लेट कट केलं होतं. बघितलं गॅप मध्ये चेंडूला खेळून काढलं होतं. थर्ड मॅन पॉईंटच्या मध्ये गॅप होतं, त्या गॅप मध्ये चेंडूला खेळून काढतोय 4 धावांसाठी आणि या 4 धावांनी संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 28 या धावसंख्येवर. 28 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. 5 गडीच्या मोबदल्यात 28 धावा धावफलकावर. आज 4था दिवस आहे या स्पर्धेचा. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर असेल विपुल. स्ट्राईकवर फलंदाज आहे तो संजय आतापर्यंत चांगली फलंदाजी करताना. यावेळेस रिव्हर्स शॉट मारण्याचा प्रयत्न, परफेक्ट यॉर्कर चेंडू टाकला होता आणि फलंदाज संजय हा त्रिफळाची चिरुपेने बाद. फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव. आपला गोल्डन मॅन बप्पी लहरी इद्रिस पटेल जी नक्कीच एक चांगलं नृत्य सादर करतायत. निश्चितच जी लक्ष्मण रेषा आपल्याला दिसते त्याच्या आतमध्येच क्रॉसिंग होणं फार गरजेचं आहे. आमचे व्हॉलंटियर्स सुद्धा या ठिकाणी दक्ष आहेत, लक्ष ठेवून आहेत त्या ठिकाणी. आणि संजय चांगली फलंदाजी करून बाद झाल्या. जवळजवळ त्याने 22 धावा केल्या 11 चेंडूमध्ये. 2 चौकार आणि 1 षटकार मारला होता या इनिंग मध्ये. एकमेव असा सफल फलंदाज श्रीकृष्ण स्पोर्ट कोलशेत या संघाचा. नवीन फलंदाज जातोय खेळपट्टीवर विकास. स्ट्राईक फॉर असे कारण क्लिंग बोल्ड आउट केलं होतं फलंदाज संजय याला. सरळ बॅटने चांगल्या धावा येत असताना रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि तो महागात पडलेला आहे संजय याला. गोलंदाज विपुल पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर. ज्ञानगंगा कॉलेज कडून मारा करेल यावेळेस राईट आर्म राऊंड विकेटचा मारा. यावेळेस बघितलं पुन्हा एकदा फलंदाज बाद होतोय त्रिफळाची चिरुपेने. मंगता है तो आजा रतिया नहीं तो मैं ये चली. मंगता है तो आजा रतिया नहीं तो मैं ये चली. क्लिंग बोल्डच्या रूपाने हा फलंदाज बाद होतोय आणि जवळजवळ 7वा फलंदाज बाद होतोय. नवीन फलंदाज जातोय अमोल खेळपट्टीवर. बॅक टू बॅक फलंदाज बाद होताना दिसतात आपल्याला श्रीकृष्ण स्पोर्ट कोलशेत या संघाचे. धावसंख्या सुद्धा थोडीशी कमी झालेली आहे. आतापर्यंत बघतोय आपण 28 धावा धब्बलकार लागलेत आणि हे 4थं षटक प्रगतीपथावर आहे. प्ले डाऊन झाला होता फलंदाज. गोलंदाज विपुल बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 गडी बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त केलेलं विपुल यांनी आतापर्यंत 4 गडी या सामन्यामध्ये बाद केलेले. पहिल्या षटकामध्ये 1 गडी, या षटकामध्ये 3 गडी बाद केले आणि विकेटच्या हॅट्रिक वर आलेला आहे गोलंदाज विपुल. जर हॅट्रिक झाली ती या स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक असेल. अद्याप कुठल्याही गोलंदाजीने हॅट्रिक केल्याने आज 4था दिवस आहे या स्पर्धेचा. विपुल गोलंदाजी मार्कवर इज ऑन हॅट्रिक बॉल घेऊन यावेळेस ऑन दी ऑफ केला तो चेंडूला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. शतरक्षक त्या ठिकाणी येतोय. एका तरी चांगलं शतरक्षक करतोय, चेंडूला फेकी करतोय, मात्र 2 धावा पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज आणि या 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 30 या धावसंख्येवर. एक चांगली धावगती लागताना त्या आपण पाहतोय 30 धावा धावफलकावर. अंतिम अजूनही 7 चेंडू शिल्लक आहेत. श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स कोलशेत विरुद्ध पॅकर स्पोर्ट्स वर्तकनगर ही लढत आपण पाहतोय.
लास्ट बॉल टू गो. स्ट्राईकला फलंदाज आहे तो अमोल. राऊंड विकेटचा मारा. यावेळेस चांगला फटका आहे. चेंडू येतो डीप बॅकवर्ड ऑफ द स्कोअर लेग बाउंडच्या बाहेर. यस पंचांचा काय इशारा 4 धावांचा. तुझे भी पिला दे शराबी फिर होता है क्या मुझे भी पिला दे शराबी फिर होता है क्या मारे मारे. नक्कीच अंतिम चेंडूचा योग्य समाचार घेतला. आपण पाहिलं शफल क्रॉस झाला, चेंडूला इथे दिशा दिली आणि चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेगच्या मधून मार्गस्थ झाला 4 धावांसाठी. एक अप्रतिम चौकार अर्जित करतोय फलंदाज अमोल आणि धावसंख्येला आकार देतोय. धावसंख्या पोहोचते ती 34 वर. 34 धावा 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर. अंतिम षटक आता शिल्लक असेल. अंतिम षटकामध्ये 15 ते 18 धावा जर आल्या तर एक चांगला टोटल उभं करू शकेल श्रीकृष्ण स्पोर्ट कोलचत संघ. पाकस स्पोर्ट वर्तकनगर संघासमोर हा अंतिम सामना आहे पहिल्या इनिंगचा. याच्यानंतर दुसऱ्या फेरीतले सामने चालू होतील. पहिला सामना असेल नागेश स्मृती तत्काली स्पोर्ट जुचंद्र वर्सेस मयुरी स्पोर्ट भातवडाचा. पहिला सामना असेल. कृपया दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने टॉससाठी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स समोर यायचं आहे. टॉससाठी दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने आमच्या व्हीआयपी डाईस समोर यायचं आहे. गोलंदाज येतोय अंतिम गोलंदाज पंकज. गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ओव्हर द विकेटने मारा करेल पंकज. स्ट्राईकला फलंदाज आहे तो मेघनाथ. मेघनाथ याला आपलं खातं खोलणं बाकी आहे. यावेळेस वॉर स्टॉक लॉंग ऑफ बाउंडच्या दिशेने. लॉंग ऑफ बाउंडची एरिया क्लिअर करतो 6 धावांसाठी षटकार. ले गई दिल मेरा मन चली, ले गई दिल मेरा मन चली. खातं खोलतोय मेघनाथ. आपल्या संघाची धावसंख्या पोहोचत होती 40 या धावसंख्यावर. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने पुढील चेंडू. पुन्हा फुल टॉस घेऊन खेळतोय चेंडूला मिड ऑफच्या दिशेने. लॉंग ऑफचा शतरषक त्या ठिकाणी येतोय. शतरषक करतोय चेंडूला फेकी करतो नॉन स्ट्राईक एंडला. त्याच्या अगोदर 2 धावा पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज आणि या 2 धावेने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 42 या धावसंख्येवर. दत्ताली स्पोर्ट्स नागेश स्मृती स्पोर्ट्स दत्ताली जुचंद्र संघाचा कर्णधार बंधू येतोय आणि बाळातरी देखील येतोय. मी विनंती करतोय देविदाजी भोईर या मुख्य आयोजकांना. यावेळेस बघितलं पण आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा. नॉन सेकंडला थ्रो होतोय. धावचीची संधी एक अपील केली जाते हलकीशी मात्र पंच सहमत नाहीत. धावसंख्या स्थिर 42 या धावसंख्येवर. आणखीन 3 चेंडू शिल्लक असतील या इनिंग मधले. गोलंदाज पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ओव्हर द विकेटने पंकज. फुल टॉस बॅटला लागल्यानंतर पायाला लागतोय. डिरिकेट करण्याचा प्रयत्न नॉन स्ट्राईकला मात्र चेंडू एक्स्ट्राला लागत नाही. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न करतात दोन्ही फलंदाज आणि या 2 धावा सहज गती पूर्ण. 2 धावेने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 44 या धावसंख्येवर. आणखीन 2 चेंडू शिल्लक असतील या षटकातले. यानंतर दुसऱ्या फेरीतले सामने चालू होतील. त्याच्यानंतर सामना मॉरिस इंटरप्राइजेस भातवड वर्सेस नागेश स्मृती तत्काली स्पोर्ट जुचंद्र असा सामना आपल्याला एक जबरदस्त काटेकी टक्कर पाहायला मिळणार आहे. दोन्ही संघामध्ये चांगली फलंदाजी लाईन आणि दोन्ही संघामध्ये चांगली गोलंदाजी लाईन. दोन्ही मजबूत संघ आणि 2 मजबूत संघामध्ये एक टफ एन्काउंटर आपल्याला पाहायला मिळेल. ठाणे विरुद्ध पालघर असा सामना पाहायला मिळेल आपल्याला. राईट आर्म ओव्हर द विकेटनी पंकज. पुन्हा एकदा ओव्हर पिच डिलिव्हरी ऑन ड्राईव्ह केला होता चेंडूला लॉंग ऑनच्या दिशेने. शतरक्षक त्या ठिकाणी चांगले शतरक्षण फेकी सुद्धा चांगली होते आणि या ठिकाणी आपण बघतोय 2 धावा पूर्ण करतात. 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 46 या धावसंख्येवर. पहिल्या पायाने बेल्स पडले होते. क्रिकेटमध्ये असा नियम आहे की ब्रेक द बेल्सच्या नंतर ब्रेक द स्टंप. लास्ट बॉल टू गो. अंतिम चेंडू शिल्लक असेल. शेवटचा चेंडू घेऊन जाईल गोलंदाज पंकज. धावसंख्या आतापर्यंत 46 धावा. एक चांगल्या स्थितीमध्ये आता पोहोचलेला आहे कोलशेतचा संघ. यावेळेस पुन्हा एकदा सरळ बॅटने ड्राईव्ह केला चेंडूला लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मध्ये. लॉंग ऑफला चेंडू जातोय. थोडीशी मिसफीड होते तिथल्या शतरक्षा मार्फत. 2 धावा पूर्ण करतात. तिसऱ्या धावाचा सुद्धा प्रयत्न. थोडासा वाईट थ्रो होतोय आणि निश्चितच 3 धावा पूर्ण होतील असं वाटतात आणि हा 3 धावा पूर्ण. या 3 धावाने धावसंख्या पोहोचते ती 49 धावा आणि 50 धावांचं टार्गेट असेल पॅकर बॉयज वर्तकनगर संघासमोर.
जाऊया आपण आता टॉस कडे. धन्यवाद हेमंत पाटील. टॉस का बॉस. देविदाजी भोईर प्रमुख आयोजक आहेत, रणजित फाउंडेशनचे संस्थापक आहेत, रणजित स्पोर्टचे कर्ता धरत आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होते. दाखवू नका कॉईन. एका बाजूला RS, एका बाजूला RF. रणजित फाउंडेशन, रणजित स्पोर्ट्स. RF असा कॉल होतोय, RF येतोय. बाळातरे नाणेफेक जिंकताय. दुसऱ्या फेरीतील पहिली आणि महत्वाची लढत आहे. या सामन्यामध्ये नक्कीच तुम्ही सामना जर जिंकाल तुम्ही क्वार्टर फायनल मध्ये जाल. 5 षटकांचा सामना आहे. पहिलं षटक आहे बॉलिंग पॉवर प्ले आहे आणि दुसऱ्या ते चौथ्या षटकादरम्यान बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्याची मुभा आहे. षटक नक्कीच चांगल्या दर्जाचे तुमचे गोलंदाज आहेत, चांगली षटक हाताळतील. मात्र तुम्ही पहिली काय भूमिका घेताय नाणेफेक जिंकल्यानंतर? प्रथम फील्ड करणार. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. दुपारचं सत्र आहे, आपण पाहतोय हवा वेगाने वाहते, सूर्यप्रकाश थोडासा प्रखर होतोय, दुपार सत्र आहे. किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल नागेश स्मृती स्पोर्ट्स दत्ताली स्पोर्ट्स जुचंद्र संघाला? 50 ते 55 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. नक्कीच दोन महत्वाचे सर्व क्रीडा रसिकांना एक दर्जेदार आणि रंगतदार सामना पाहायला मिळेल. बाजू तीच अपेक्षा करू. धन्यवाद. ऑल द बेस्ट बंधू. नाणेफेक जिंकतोय तो मयुरेश एंटरप्राइजेस भादवडचा संघ. प्रथम नाणेफेकीच्या आधारावर क्षेत्ररक्षण करण्याचा एक धाडसी निर्णय स्वीकारतोय आणि आमंत्रित करतोय तो नरेश स्मृती स्पोर्ट्स दत्ताली स्पोर्ट्स जुचंद्र या संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. हेमंत पाटील इज देअर. प्रीतम आणि कमलेश ही जोडी आपण मैदानाच्या आत पाहतोय. कमलेश हा फलंदाज स्ट्राईकला आहे. 50 धावांचं लक्ष आहे. दोन बलाढ्य संघादरम्यान आपण पाहतोय श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स कोलशेत संघ आणि त्याच बाजूला पॅकर स्पोर्ट्स वर्तकनगर संघ. नक्कीच एक निर्णायक लढत या प्रांगणामध्ये रंगताना आजच्या दिवसातील पहिल्या फेरीतील अंतिम लढत आपण पाहतोय आणि दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना होईल तो नरेश स्मृती स्पोर्ट्स दत्ताली जुचंद्र विरुद्ध मयुरेश एंटरप्राइजेस भादवड या दोन बलाढ्य संघादरम्यान. वेळेच्या संदर्भात तुम्हाला 25 मिनिटाचा अवधी दिला जातोय. क्षेत्ररक्षण करणारा संघ आपल्याला 25 मिनिटाचा अवधी दिला जातोय. कोलशेत संघ लक्षात ठेवा. प्रीतम आणि कमलेश ही जोडी. कमलेश स्ट्राईकला आहे आणि नॉन स्ट्राईकला प्रीतम. पहिले षटक हाताळण्यासाठी शेहबाज येतोय. कोलशेत संघाचं प्रतिनिधित्व करणारं हे पहिलं षटक तो हाताळतोय. ती जबाबदारी स्वीकारतोय. पहिलं बॉलिंग पॉवर प्ले हाताळलं जात आहे शेहबाज या गोलंदाजामार्फत.
दूरवर नक्कीच इथे आपण पाहतोय दोन क्षेत्ररक्षक सीमारेषेच्या बाहेर, एका बाजूला मिडविकेट क्षेत्रामध्ये आपण पाहतोय आणि एका बाजूला आपण लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक पाहतोय. तर सर्व खेळाडू सीमारेषेच्या अंतर्गत आतच. पहिला चेंडू शेहबाज लेफ्ट आर्म अराउंड विकेट. पहिला चेंडूला पुल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू वळतोय मिडविकेट क्षेत्रामध्ये. वन बाउंड चेंडू कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं मिडविकेट क्षेत्रामध्ये. फेकी होई तत्परी 2 धाबा अतिशय तन्मयतेनं योग्य कौशल्यतेनं पूर्ण करताना आपण कमलेश याला पाहतोय. शुभारंभ होतोय, श्री गणेश होतोय तो पॅकर स्पोर्ट्स वर्तक नगर संघाच्या धाव फळकाला. प्रीतम पवार याला प्रत्येक षटकारासाठी पारितोषिक लावलं होते. अजय पाटील साहेब यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक प्रीतमसाठी प्रत्येक षटकारासाठी. पुढचा चेंडू लेफ्ट आर्म अराउंड विकेट. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅकलिपला खाली ठेवलं होतं. चेंडूला कार्पेटचं सौंदर्य सादर करून ऑन ड्राईव्ह केलं होतं. चेंडू आपण पाहतोय मिड ऑन क्षेत्रामध्ये जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण 30 यार्ड सर्कलच्या तिथला क्षेत्ररक्षक दर्शवतोय, करतोय, फेकी करतोय. तत्पूर्वी संधी आहे ती कमलेशला 1 धाव पूर्ण करण्याची. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 3 वर. 50 धावांचा पाठलाग करताना आपण पॅकर स्पोर्ट्स वर्तक नगर या संघाला पाहतोय. कमलेश आणि प्रीतम ही जोडी. शेहबाज सुंदर चेंडू इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, कार्पेटचं सौंदर्य, चेंडूला ड्राईव्ह केलं जातंय. चेंडू वळतोय तो कव्हर क्षेत्रामध्ये. पुन्हा एकदा इनफिल्डच्या आत अंतर्वर्तुळाच्या आत अडवला जातो चेंडू. फेकी होते तत्पूर्वी 1 धाव प्राप्त करताना प्रीतम. धावसंख्या पोहोचते 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 4 वर. आपण पाहतात रणजित चषक 2017 ही स्पर्धा. या स्पर्धेचा हा 4था दिवस. पुढचा चेंडू आता मात्र फुलर लेन डिलिव्हरी होती, व्यवस्थित जज करू शकत नाही. चेंडू वळतोय फास्ट स्लिप मधून शॉर्ट टर्म क्षेत्राकडे. 1च धाव मिळते. बॅटची एज चाटून चेंडू मार्गस्थ झाला होता. एका धावेने कमलेश खेळतोय वैयक्तिक 4 वर. संघाची एकूण धावसंख्या 5 वर. पुढचा चेंडू सामना करतोय प्रीतम हा फलंदाज. अजय पाटील साहेब यांच्याकडून पारितोषिक लावलं होते. आता मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा इनसाइड आउट चेंडू वळतोय कव्हर क्षेत्रामध्ये. पुन्हा एकदा इनफिल्डच्या आतच चेंडू अडवला होतोय. 1च धाव प्रीतम. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 6 वर. 6 धावा. 6 धावा. पुढचा चेंडू शेहबाज लेफ्ट आर्म अराउंड विकेट. आता मात्र उजव्या शेंच्या थोडंसं बाहेरून हाताळतोय. वेग पहा, गती पहा, नक्कीच चांगल्या दर्जाचं चेंडू हाताळतोय. जास्त वेग दिला होता या चेंडूवर. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर चेंडू मागे 1 धाव असं समीकरण राखून बिनबाद 6 धावा अर्जित करताना वर्तक नगर हा संघ पॅकर स्पोर्ट्स या नावाने खेळताना अजूनही 4 षटकं शिल्लक आहेत. 24 चेंडू शिल्लक आहेत. मात्र वेळ जर आपण पाहिली तर तुमच्याकडे 18 मिनिटं शिल्लक आहेत. श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स कोलशेत संघ 18 मिनिटं शिल्लक आहेत 4 षटकं हाताळण्यासाठी. तर शेहबाज एक चांगल्या दर्जाचं षटक हाताळतोय, 6 धावा खर्च करतोय. येणाऱ्या सर्व मान्यवरांचं, क्रीडा रसिकांचं, ग्रामस्थांचं, हितचिंतकांचं आम्ही आयोजक रणजित फाउंडेशन आणि रणजित स्पोर्ट्सच्या वतीनं रणजित चषक 2017 या स्पर्धेत मनपूर्वक स्वागत करतोय. मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतोय सर्वांना. नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपण पाहतात tenniscricket.in या वेबसाईटचे संस्थापक संतोष नाणेकर आणि त्यांची टेक्निकल टीम यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट केलं जाते. लाईव्ह पार्टनर जस्ट नेट यांच्या माध्यमातून सहकार्य लाभतंय. कुशल साऊंड सिस्टम यांच्या माध्यमातून देखील सहकार्य लाभतंय. आणि मनीषा इव्हेंट कंपनी यांच्याकडून देखील रुपेशजी भोईर यांच्याकडून सहकार्य लाभतंय. या स्पर्धेचं खास आकर्षण आपण पाहतोय की कुठल्याही प्रकारचं देणगी स्वरूप इथे स्वीकारलं जात नाही, मागितलं जात नाहीये. नक्कीच स्वतःच्या भावाची आठवण जागृत ठेवण्यासाठी, त्याच्या स्मृती तेवत ठेवण्यासाठी एक अप्रतिम आयोजन रणजित चषक 2017च्या माध्यमातून मान्य श्री देविदासजी भोईर स्वतःच्या सुपुत्राच्या स्मरणार्थ आयोजित करतात आणि सहकार्य लाभतंय नक्कीच त्यांच्या 2 सुपुत्रांचं, श्रीकांतजी भोईर आणि शैलेशजी भोईर यांचं. चेंडूला आता मात्र ड्राईव्ह केला जातोय. चेंडू वळतोय एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये. चेंडू वळतोय 1 धाव पळून पूर्ण. 1च धाव समाधान मानताना नक्कीच चांगले दर्जा क्षेत्ररक्षण, चांगली फेकी आणि फक्त 1च धाव. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 7 वर. 7 धावा धावपळ काबर. नक्कीच ज्यांनी
कॅप टोपी घातली तो प्रीतम आहे आणि विदाऊट कॅपवाला फलंदाज आपण पाहतोय ज्यांनी ब्लॅक कलरचे इनर घातले आहेत तो नक्कीच कमलेश. आता मात्र चेंडूला एक आगळ्या पद्धतीने खेळतोय, चेंडूला दिशा देतोय, चेंडू बोलतोय एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक तैनात, एकच धाव समाधानकारक पूर्ण करताना कमलेश एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते संत सावध गतीने 8 वर. 8 धावा. 8 धावा. पुढचा चेंडू नक्कीच हलक्या हाताने फक्त चेंडूला लेट कट करतोय, दिशा देतोय, चेंडू बोलतोय गळी क्षेत्रामध्ये. एकच धाव, एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते 3 वर. नक्कीच इथे एक माहिती पुरवली जाते. पुढचा चेंडू आता मात्र मोठा फटका चेंडूला, इथे दिशा देण्याचा प्रयत्न, चेंडू धावताच्या स्वरूपात धावता झेल टिपला जातोय, अप्रतिम झेल शुभम मार्फत. ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता. ओ गोलंदाजाचं नाव आहे ते अमित आणि क्षेत्ररक्षण ज्यांनी झेल टिपला त्याचं नाव आहे ते शुभम. अप्रतिम नक्कीच शुभकामना देताना हा खेळाडू शुभम. क्रमांक 1चा फलंदाज बाद होताना कमलेश आपण होतोय प्रीतम याला साथ देताना आता मात्र क्रमांक 3 वर मैदानाच्या आत जातोय हेमंत. 3 वर जातोय. 9 या धावसंख्येवर पहिला गडी बाद होतोय. पुढचा चेंडू अमित राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अकोट टप्प्याचा चेंडू नक्कीच चेंडूला मान सन्मानपूर्वक फक्त ड्राईव्ह करतोय, चेंडू बोलतोय एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये. चांगले क्षेत्ररक्षण फेकी होते, फक्त एकच धाव समाधान व्यक्त करताना फलंदाज आपण प्रीतम याला पाहतोय. धावसंख्या दुहेरीमध्ये पोहोचताना एक गडी बाद 10 वर. अजूनही 40 धावांची गरज उर्वरित 19 चेंडूमध्ये. 19 चेंडू शिल्लक 40 धावांची गरज. कमकुवत पायाभरणी केली होती ती इथे पॅकर स्पोर्ट्स वर्तक नगर या संघाने. श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स कोलशेत संघ एक चांगलं कौशल्यपूर्ण क्रिकेटचं सादरीकरण येथे क्षेत्ररक्षण आणि गोलंदाजीच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू अमित राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फ्रंट टू लेफ्ट खेळण्याचा प्रयत्न, अप्रतिम चेंडू. नक्कीच दाद मागण्याचा प्रयत्न होता मात्र नक्कीच रोखतोय. अशा पद्धतीनं 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर अंतीनंतर धावफलकावर 5च्या सरासरीने एक गडी बाद पॅकर स्पोर्ट्स वर्तक नगर संघ पोहोचतोय 10 वर. 10 धावा धावफलकावर. पहिल्या षटकात 6 धावा खर्च केल्या शेहबाजनी कुठलंही यश संपादन केलं नाही. दुसऱ्या षटकात आपण पाहिलं अमितने एक वैविध्यपूर्ण गोलंदाज प्रत्येकरण केलं, प्रभावित केलं तमाम फलंदाजांना, प्रभावित केलं क्रीडा रसिकांना. 4 धावा खर्च करून एक महत्वपूर्ण फलंदाज कमलेश याची खेळी संपुष्टात आणली. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात तत्पूर्वी डीजे हमको मेरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता. मधील त्यांच्या आठवणी त्यांना जागृत होताना, कारण कॉलेजमध्ये देखील त्यांचा पर्सनॅलिटी देखील एका हँडसम जेंटलमॅन म्हणून होतं आणि नक्कीच त्या काळाचं गीत वाजवलं तर नक्कीच त्यांच्या कॉलेजच्या आठवणी जागृत होताना. नक्कीच पुढचा चेंडू गोलंदाजी मार्कवर येतोय तो गोलंदाज शुभम ज्यांनी झेल अप्रतिम टिपला होता, एक धावता सुरेख झेल. तोच शुभम आता गोलंदाजच्या भूमिकेत आपण पाहतोय. फलंदाजीसाठी सज्ज आहे तो प्रीतम आणि नॉन स्ट्राईक एंडला फलंदाज हेमंत. क्षेत्ररक्षण करताना वेळ कमी खर्च करावा. कोलशेत संघ तुमचे जवळजवळ 13 मिनिटं खर्च झालेली आहेत ही 2 षटकं हाताळण्यासाठी. इथे बॅटिंग पॉवर प्ले घेतला जातोय. आपण पाहतो तिसरं षटक. बॅटिंग पॉवर प्ले आणि त्याच कारणास्तव 3च खेळाडू इथे सीमारेषेच्या बाहेर आहेत.
पुढचा चेंडू शुभम मार्फत लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू आडव्या बॅटनं स्वीप करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही, उर्वरित काम करतो यष्टीरक्षक, निर्धाव चेंडू. नक्कीच अजूनपर्यंत या डावामध्ये आपण पाहतोय की कोलशेष संघामार्फत नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि चांगलं गोलंदाज प्रत्येकरण होत आहे. प्रभुत्व निर्माण करताना कोलशेष संघ 50 धावांचा आव्हान. पुढचा चेंडू शुभम आखोट टप्प्यात चेंडूला पूल करायचा प्रयत्न, इथे झेल घेण्याचा प्रयत्न देखील होतोय, मात्र पाहिजे पंचांचं दृश्य काय आहे, नक्कीच खांद्याला लागतो चेंडू आणि त्याच कारणास्तव इथे 2 धावा पळून पूर्ण होताना लेग बाईटचा इशारा. 2 अतिरिक्त धावा नियम क्रमांक 26 च्या अनुषंगानं या 2 धावा गुणसंख्या लेखक हेमंत पाटील इथे नोंद करताना एक दुहेरी भूमिका अदा करताना या स्पर्धेमध्ये 12 धावा धावफलकावर शुभम 2 धावा खर्च करतोय, एक चांगलं वैविध्यपूर्ण षटक हाताळतोय. पुढचा चेंडू शुभम लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. आता मात्र ओव्हर पिच डिलिव्हरी होते, मात्र व्यवस्थित चेंडूला समजू शकत नाहीये, चेंडूची लाईन अँड लेंथ आणि नक्कीच खेळण्याचा प्रयत्न केला होता प्रीतमने, मात्र चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही, निर्धाव चेंडू. आणखीन एक डॉट चेंडू हाताळताना शुभम. पुढचा चेंडू शुभम मार्ग सुताना सामना करतो प्रीतम लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. आता मात्र चेंडूला ओव्हर पिच हाताळतोय गोलंदाज, मात्र चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, चेंडू वळतोय शॉर्ट स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. 38 सर्कलच्या आत चेंडूला अडवलं जातोय, तत्पूर्वी फक्त एकच धाव. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती क्रिकेटमधील एक अशुभ अंक 13 वर. एक गडी बाद 13 धावा. नक्कीच विस्फोटक खेळी अजूनपर्यंत प्रदर्शित होत नाहीये ती पॅकर स्पोर्ट्स कोलशेष संघ पॅकर स्पोर्ट्स वर्तक नगर या संघामार्फत. कोलशेष संघ नक्कीच एक चांगली जमेची बाजू हाताळताना. आता मात्र चेंडूला पूल करण्याचा प्रयत्न, एलिव्हेशन व्यवस्थित नव्हतं, मिस टाइम स्ट्रोक, चेंडू हवेमध्ये झेल होण्याची शक्यता आणि नियम क्रमांक 32 च्या अनुषंगानं फलंदाज झेल बाद. फलंदाजी खेळी संपुष्टात. एक आंख मारू तो अमितजी साळवी यांचा इथं शुभागमन होते. त्यांचं या मान्यवर कक्षामध्ये आयोजक श्रीकांतजी भोईर, शैलेशजी भोईर आणि रणजित फाउंडेशन रणजित स्पोर्ट्सच्या वतीनं मनपूर्वक आदरपूर्वक सुस्वागतम. सहर्ष स्वागत अमितजी साळवी, आपलं हार्दिक स्वागत. जगन येतो नवीन फलंदाज. आता मात्र मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा मिस टाइम स्ट्रोक, स्वतःच्या फॉलोथ्रू मध्ये झेल घेण्याची संधी आणि दुसऱ्या प्रयत्नात झेल व्यवस्थित जज होतोय. पुन्हा एकदा नियम क्रमांक 32 लागू होतोय, फलंदाज झेलच्या स्वरूपात बाद. नक्कीच प्रभुत्व वर्चस्व राखेल फलंदाजी करणारा संघ विद्दिष्टाकडे योग्य धावगती राखून विस्फोटक खेळी सादर करून जाण्याचा प्रयत्न करेल वर्तक नगर संघ, की नक्कीच कोलशेष संघाने जसं 3 षटकामध्ये अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आणि दर्जेदार गोलंदाजीचं विवरण हाताळलं होतं, तसेच दर्जेदार गोलंदाजी पाहायला मिळेल. काय घडेल काय बिघडेल उर्वरित 2 षटकांसाठी नक्कीच आगे की 2 ओव्हर की कहानी सुनते हैं शेजत शेख की जुबानी. धन्यवाद संदीप मोरे. दो ओवर आना शेष है, 2 ओवर आना बाकी है. देखते हैं इन 2 ओवरों में 37 रनों की जरूरत है. 12 गेंदे 37 रनों की दरकार है. देखना है ये रन मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं. बल्लेबाजी की कमान पर है बल्लेबाज गगन और पंकज. गगन की अगर बात करें तो लंबे हिट लगाने में काफ़ी माहिर है. इससे पहले की ओवर में हमने देखा शुभम ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी. इस बार गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए गेंदबाज शहबाज के हाथों में गेंद सौंपी गई है. शहबाज चौथा ओवर लेकर अपनी टीम के लिए. लेफ्ट आर्म तेज तर्रार गेंदबाज. इस बार काफी तेज गति की गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी. बिल्कुल गेंद सुरक्षित कीपर के हाथों में डॉट के रूप में परिवर्तित होती हुई. इस डॉट के साथ साथ अब यहां पर गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस काफी हाई होता हुआ.
स्ट्राइक पर है गगन। गगन की अगर बात करें तो लंबे हिट लगाने में काफी माहिर है। इसी बीच ये गेंद इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, तेज गति की गेंद थी। फिर से एक बार उसी तरीके का दृश्य जरूर देखने मिला है। गेंद डॉट के रूप में परिवर्तित होती हुई बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट हो चुकी हैं। शहबाज की अगर बात करें तो अपनी टीम के लिए चौथा ओवर और व्यक्तिगत अपना दूसरा ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर नजर आते हुए गगन 2 गेंदें डॉट कर चुके हैं और दबाव उन पर जरूर नजर आता हुआ। अब गेंदें बची हैं 10 और जीत के लिए रनों की जो दरकार है वो है 37 रनों की। अगली गेंद शहबाज की, इस बार फुल लेंथ गेंद थी, बल्ले के जड़ से खेला गया स्ट्रोक, थोड़ी सी मिस फील्डिंग शॉर्ट मिड ऑफ के खिलाड़ी द्वारा दूसरे रन के लिए दौड़ लगती हुई और 2 रन लेने में यहां पर कामयाबी बल्लेबाजों को मिलती हुई। अब जीत के लिए आने वाली जो गेंदें हैं सिर्फ और सिर्फ 9 गेंदें बची हैं और जीत के लिए 35 रनों की जरूरत। करो या मरो की स्थिति, डू और डाई की स्थिति। इस वक्त में अगर बड़े स्ट्रोक नहीं आते हैं तो फिर मैच का दृश्य कुछ और देखने जरूर मिलेगा। इसी बीच ये गेंद इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल कहा जाएगा फुल लेंथ डिलीवरी थी। गेंद को खेल दिया है मिड ऑन की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद, खूबसूरत फील्डिंग, सुंदर सा थ्रो और रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात करें तो बेहतरीन काबिले तारीफ रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ियों द्वारा नजर आती हुई और इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर में थोड़ी सी फेरबदल जरूर देखने मिलती हुई। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 17 रन। शहबाज फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार। गगन इस बार इनर एज लेती हुई गेंद, शॉर्ट फाइन लेग पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर देखने मिली है। 1 रन जरूर मिला है, 1 रन से ही यहां पर दोनों ही बल्लेबाज खुश होते हुए नजर आए, लेकिन थोड़ी सी यहां पर जरूर देखना जरूरी होगा क्योंकि थर्ड मैन पे खिलाड़ी मौजूद थे। शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड करने की चाह में थे, लेकिन गिरते हुए थोड़े से जरूर नजर आए। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल से यहां पर वर्तक नगर की टीम शायद इस मुकाम को नहीं छुपाए, इस रनों को नहीं छुपाए। इस बीच करारा प्रहार, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, एक बाउंस खाने के बाद सर के ऊपर से निकलती हुई 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक कहा जाएगा। जिस स्ट्रोक की तलाश थी उस स्ट्रोक को अंतिम और आखिरी गेंद पर तब्दील किया। अब देखना यह है कि बची हुई 6 गेंदों में रनों की जो दरकार है, कितने रनों की जरूरत है। 6 गेंदों में 28 रन, 6 गेंदें 28 रन। हर गेंद पर प्रहार अगर करते हैं तो इस लक्ष्य को पार किया जा सकता है और ये भी एक रिकॉर्ड होगा इस प्रतियोगिता का। 28 रन देने वाले क्या गेंदबाज बन पाते हैं गेंदबाज, ये भी देखना जरूरी। गेंदबाजी की कमान पर है खुद कप्तान मोहन, गेंदबाजी की कमान संभालते हुए। इस बीच ये गेंद इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी। गेंद फाइन लेग की दिशा में, अंपायर का इशारा वाइड के रूप में। अब जीत के लिए 6 गेंदों में 26 रनों की और जरूरत। इस ग्राउंड का इतिहास है, इस प्रतियोगिता का इतिहास है कि 6 गेंदों में 19 रन बन चुके हैं। सीजन 3 की अगर बात करें तो 6 गेंदों में 19 रन का एक रिकॉर्ड धमाका स्पोर्ट्स ने 19 रन जरूर बनाए हैं उनके अंतिम और आखिरी ओवर में। मीरा रोड के साथ में उनका मैच था और उस मैच में धमाका स्पोर्ट्स में जो बल्लेबाज थे धमाकी भरी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे। इस बार ये गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, विकेट का पतंग होता हुआ एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। महबूबा महबूबा रंजीत चषक 2017 इस विकेट के साथ 150 विकेट पूरे मुकम्मल होते हुए इस प्रतियोगिता के। तारीफ करनी होगी सचिन पाटिल की, बहुत ही बेहतरीन स्कोरिंग का कार्य कर रहे हैं। हर एक गेंद, कितनी गेंदें हुई हैं, कितने रन खर्च किए गए हैं, कितनी विकेटें गिरी हैं, कितने 6 लगे हैं और कितने चौके लगे हैं, इस सब चीज़ की हम तक के जानकारी पहुंचाते हुए ये बहुत ही बढ़िया, ये है प्रोफेशनल स्कोरर इन्हें कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया। चलते हैं मैच की तरफ रुख करते हैं। अब नए बल्लेबाज
राहुल ग्राउंड के अंदर परिवर्तित होते हुए। गेंदें बची हैं सिर्फ 5 और रनों की जो दरकार है 26। 5 गेंदें 26 रन, एक हीरो बनने का मौका मिल सकता है बल्लेबाजों को। अगर यहां पर ये 26 रन बना दिए तो फिर एक इतिहास रच दिया, मानो इस तरीके की बात हम कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से आप तक के पहुंचा रहे हैं। अगर यहां पर 26 रन बनते हैं तो एक रिकॉर्ड बनेगा, और हम कहीं पे भी कमेंट्री करने जाएंगे तो इस खिलाड़ी का नाम जरूर लेंगे। देखना लेकिन जरूरी है कि बनते हैं या नहीं। इसी बीच ये गेंद, मोहन एक अनुभवी गेंदबाज है, बिल्कुल कप्तानी के साथ साथ परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका में भी हमने इन्हें देखा है। इस प्रतियोगिता में पहली गेंद पर रनआउट के रूप में आउट हुए थे, लेकिन गेंदबाजी में खरे साबित होते हुए 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किया है, वो भी एक्स्ट्रा के रूप में, और 1 विकेट हासिल किया है। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार मोहन। इस बार ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी। बल्लेबाज ने इस गेंद को छोड़ दिया, लेकिन आशा भरी निगाहों से अंपायर की तरफ देखा। अंपायर ने, जो कि हमारे अंपायर राजेश सर मौजूद हैं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की गेंद डॉट के रूप में। इसी बीच अगली गेंद फिर से एक बार, इस बार बड़ा स्ट्रोक करने की चाह जताई थी। फॉलो थ्रो में गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक हाथ से स्टॉप करने में कामयाबी जरूर मिली है। यहां पर मोहन को 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ साथ स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ सिर्फ और सिर्फ 25 रन। अब 2 गेंदों में 50 रनों की बिल्कुल 50 रनों की जरूरत थी, अब 25 रनों की और दरकार है। आधी मंजिल पार हो चुकी है, आधी मंजिल अभी भी बाकी है, तो देखना है क्या होता है। इसी बीच ये गेंद, इस बार गगन बड़ा स्ट्रोक करना चाह रहे थे, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, और लगभग यहां पर 1 ही रन से संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब 1 बॉल में 24 रन, इस तरीके का स्ट्रोक अब तक के क्रिकेट के इतिहास में देखा नहीं गया कि 1 बॉल में 24 रन बने हो। हाँ, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो लगभग 20 रन तक के एक देखा गया है कि 1 बॉल में 20 रन बनने के चांसेस हैं। इसी बीच ये गेंद, इस बार ये गेंद बिल्कुल मैच को जीत लिया है यहां पर श्री कृष्ण स्पोर्ट्स की टीम ने। कांग्रेचुलेशन भादोड़ की टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ताबड़तोड़ आपको ग्राउंड का ताबा लेना है और मैच की शुरुआत करनी है। भादोड़ स्पोर्ट्स कैप्टन, ताबड़तोड़ मैच की शुरुआत करनी है, आपको ताबड़तोड़ ग्राउंड का ताबा लेना है। अंपायर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अंपायर्स अपनी पोजीशन ले लें, क्योंकि आज के दिन हमें और भी मैचेस कराने हैं, इसके बाद 2 मैचेस और कराने हैं, तो प्लीज बी फास्ट गाइज। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। डीजे